क्या आप जानते हैं कि आईफोन में मेमोरी कार्ड का स्लॉट क्यों नहीं होता? और क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म से बिजली कैसे तैयार की जा सकती है? क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड पर लिखे इन कोड्स का क्या मतलब है? और दोस्तों, मोबाइल फोन के चार्जर पर बने सिंबल्स का मतलब क्या है? ऐसे ही कुछ धुआंधार फैक्ट्स आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नाजरीन से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन से नोटिफिकेशन फॉर ऑल पर क्लिक कर ले। तो दोस्तों, चलते हैं आज के इंटरेस्टिंग सफर पर। फैक्ट नंबर 1, अगर आप आईफोन यूजर है तो आपने यकीनन कई बार सोचा होगा कि आईफोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट क्यों नहीं होता। इसके पीछे दो बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि मार्केट में कई तरह के मेमोरी कार्ड आते हैं। इनमें से कुछ अच्छे और कुछ बेकार होते हैं, और जो मेमोरी कार्ड की स्पीड होती है वो हमेशा फ़ोन के इंटरनल मेमोरी से स्लो होती है। अगर आप बेकार क्वालिटी का मेमोरी कार्ड लगाओगे तो स्लो वर्क करने की वजह से एप्पल का जो एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी बड़ी वजह यह है कि मेमोरी कार्ड का स्लॉट देने से आईफोन का डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, और एप्पल जिसके लिए फेमस है उसके पतले फ़ोन और वाटरप्रूफ फ़ोन दोनों बिगड़ जाएंगे। यही वजह है कि एप्पल बहुत ज़्यादा स्टोरेज देता है लेकिन मेमोरी रिकॉर्ड का ऑप्शन नहीं देता। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में 11,000 से भी ज़ायद लोगों ने एक ऐसी मेडिसिन खाई है जिसके अंदर कैमरा है। ये मेडिसिन हमारे मुंह से डायरेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं जाती बल्कि हमारी पूरी बॉडी में ट्रेवल करती है और सारे पॉसिबल पार्ट्स को चेक करती है जहां कैंसर होता है। और अगर उसे कहीं पे भी कुछ ऐसा दिखता है तो ये डॉक्टर को वार्निंग भेज देती है और पेशेंट को भी। 400 लोगों की इसने इस तरह जान बचाई है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों, कैप्सूल ऐसी दवा है जो सिलेंडर के साइज के कंटेनर में मौजूद होती है। कैप्सूल गोलियों के मुकाबले में ज़्यादा महंगे होते हैं लेकिन वो आपके निज़ाम में तेज़ी से दवा ले जाते हैं, जबकि गोलियां ऐसी डिस्क में कम्पैक्ट होती हैं जो चीनी या किसी और चीज़ से लपेट की जाती हैं। वो सस्ती होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जैसे टैबलेट एक ही कलर में होती हैं, इसी तरह कैप्सूल दो मुख्तलिफ कलर्स में क्यों होता है? हो सकता है इसके बारे में पहले भी आपने कभी सोचा हो, लेकिन आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। कैप्सूल के दो पार्ट होते हैं। इसमें से एक कंटेनर होता है जिसमें दवाई होती है, और दूसरा जो पार्ट होता है वो उसका कैप होता है। वर्कर्स को फैक्ट्री में काम करते हुए कंफ्यूजन ना हो कि कंटेनर कौन सा है और कैप कौन सा, इसलिए इसे दो अलग कलर में यूज किया जाता है। और उसके पीछे एक और रीजन है। जो कलर होता है वो इंसान को साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। बाज़ औक़ात जानबूझकर ऐसे कलर इस्तेमाल किए जाते हैं जो स्पेसिफिक बीमारी पर पेशेंट को काम फील कराए और बीमारी से ठीक होने में हेल्प करे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो क्रैब होते हैं उनके टीथ उनके स्टमक में मौजूद होते हैं जो कि फूड को चबाने का काम करते हैं। लेकिन बात अगर गूस क्रैब की जाए तो बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। असल में दोस्तों, गूस क्रैब अपने टीथ का इस्तेमाल खाना चबाने के साथ साथ अपने एनिमीज को डराने के लिए भी करते हैं। असल में दोस्तों, क्रैब अपने दांत को तेज स्पीड के साथ एक दूसरे से टकराना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके स्टमक से एक बेहद ही यूनिक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको सुनकर उनका एनिमी फौरन ही डर कर भाग जाता है। आइए सुनते हैं इसकी अमेजिंग आवाज़। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी भी आपने कुछ रेयर ज़रूर ही सुना है। फैक्ट नंबर 5, मोबाइल फ़ोन के चार्जर पर बने सिंबल्स का क्या मतलब है? आपने नोटिस किया होगा कि सभी मोबाइल फ़ोन चार्जर के ऊपर हमें कुछ इस तरीके के सिंबल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनका मतलब क्या होता है? दोस्तों, बात अगर डबल स्क्वायर सिंबल की जाए तो उसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल चार्जर के अंदर इस्तेमाल की गई वायरिंग डबल इंसुलेटेड है, यानी किसी भी कंडीशन में चार्जर के अंदर के वायर्स उसकी बॉडी पर टच होकर आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं दे सकती। बात अगर इस वी के सिंबल की जाए तो ये कोई वी नहीं बल्कि रोमन लैंग्वेज का 5 है, और ये चार्जर की पावर एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए आपको अलग अलग कंपनीज के चार्जर पर अलग अलग तरीके के नंबर्स देखने को मिलते हैं। और अब बात अगर उस होम के सिंबल की जाए तो उसका मतलब ये होता है आपके चार्जर को घर में पर्सनल यूज़ के लिए बनाकर तैयार किया गया है, और इसको आप बाहर धूप में या फिर किसी ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए जहाँ पर हाई वोल्टेज का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अगर ऐसा किया जाएगा तो काफ़ी बड़े चांसेस ये जनरेट होंगे कि आपके चार्जर के साथ आपकी डिवाइस भी ख़राब हो सकती है। अब बात अगर इस वाली डस्टबिन की जाए तो उसका मतलब ये होता है आपके चार्जर के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है जिसकी बदौलत आप उसे ख़राब हो जाने की सूरत में कहीं पर फेंक नहीं सकते।
इस कंडीशन में आपको चार्जर कंपनी को वापस करना होता है ताकि वो उसको दोबारा से रिसाइकल करके मार्केट में दोबारा से उतार सके। अब दोस्तों बात अगर इस अजीब से सिंबल की जाए तो इसमें ये एक सर्टिफिकेशन मार्क होता है जो कि ये साबित करता है कि आपका चार्जर सभी तरह की सेफ्टी मेजरमेंट से होकर गुजरा है और सभी कंडीशंस में काफी अच्छा परफॉर्म किया है। यही वो वजह है जिसकी वजह से सस्ते और ज्यादातर लोकल चार्जर्स हमें इस तरीके के सिंबल्स देखने को नहीं मिलते। अब आप जानते ही हैं कि चार्जर्स के ऊपर बने इन सिंबल्स का हकीकत में क्या मतलब होता है। फैक्ट नंबर 6, अमेरिका में साइंसदानों ने एक ऐसा आला तैयार कर लिया है जिसे इंसानी जिस्म से लगाकर अंदरूनी दर्जा हरारत के जरिए बिजली पैदा की जा सकेगी। अंगूठी की तरह पहने जाने वाला ये आला इंसानी जिस्म की अंदरूनी दर्जा हरारत को बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये बैटरी जिल्द के हर सेंटीमीटर से 1 वोल्ट तवानाई पैदा करने की सलाहियत रखती है। माहिरीन का कहना है कि 5 वोल्ट तक बिजली तैयार करने के लिए इसे स्पोर्ट्स बैंड के साइज का बनाया जाएगा। इस हवाले से साइंसदानों का कहना था कि नैनो डायमंड बैटरी की तैयारी में सख्त तरीन धात हीरे का इस्तेमाल किया गया है, जिसके बायस इसमें इंसानी जिस्म से भी कम ताबकारी का अखराज होता है। साइंसदानों के मुताबिक उन्होंने बैटरी की 2 लेबॉर्ट्री टेस्ट कामयाबी से मुकम्मल कर लिए हैं। बैटरी को सोलर पावर के जरिए 40% चार्ज किया गया, जो कि एक अहम कामयाबी है क्योंकि सोलर पावर से आमतौर पर बैटरी 15 से 20% ही चार्ज हो पाती है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों साइंसदानों ने दरियाफ्त किया है कि जुगनू खुद को चमगादड़ों से बचाने के लिए एक मखसूस अंदाज में आवाज की ऐसी लहरें खारिज करते हैं जिन्हें इंसानी कान नहीं सुन सकते। आवाज की लहरों की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि वो इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात होती हैं। इसी बिना पर उन्हें बालासौती यानी अल्ट्रासोनिक लहरें भी कहते हैं। जुगनुओं से खारिज होने वाली ये अल्ट्रासोनिक लहरें इतनी मुनज़्ज़म होती हैं कि साइंसदान उन्हें अल्ट्रासोनिक मौसीकी की ढाल करार देने पर मजबूर हो गए, जो उन्हें चमगादड़ों का शिकार बनने से बचाती है। इस इत्तफाकिया दरियाफ्त में साइंसदानों को मालूम हुआ कि जुगनू अपने परों को तेजी से फड़फड़ाकर ये अल्ट्रासोनिक लहरें पैदा करते हैं, लेकिन खुद उन्हें सुन नहीं सकते। अलबत्ता ये आवाजें नाबीना चमगादड़ों के तेज कानों तक पहुंचकर उन्हें करीब ही किसी खतरनाक चीज के मौजूद होने का एहसास दिलाती हैं। वो जुगनू की तरफ नहीं बढ़ती। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सिम कार्ड पर लिखे इन कोड्स का क्या मतलब है? आपने भी यकीनन इस चीज को नोटिस तो जरूर किया होगा कि चाहे किसी भी ऑपरेटर की सिम का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिम के ऊपर कुछ इस तरह के कोड्स लिखे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर सिम के ऊपर ये कोड करते क्या है? असल में दोस्तों कोड को इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड आईडी के नाम से जाना जाता है और इन कोड्स की मदद से किसी भी सिम को देखकर बेहद आसानी से पता लगाया जा सकता है कि ये सिम किस इंडस्ट्री से, किस कंट्री से और कंट्री में किस लोकेशन से बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल टेलीकॉम इंडस्ट्री का कोड 89 होता है और अब सभी सिम्स इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो सभी सिम्स के शुरू में 89 डिजिट होते हैं। इसके बाद 2 डिजिट कंट्री के कोड को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सिम अगर पाकिस्तान की है तो उस पर 92 लिखा होगा और अगर सिम इंडिया की है तो उस पर 91 लिखा होगा, यूएसए की है तो उस पर 01 लिखा होगा, जर्मनी की है तो उस पर 49 लिखा होगा। इसी तरह आगे के 2 डिजिट इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद के सभी डिजिट लास्ट एक डिजिट को छोड़कर आपकी सिम के आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं, जिसकी वजह से आपके अकाउंट, आपकी सिम की लोकेशन और सिम को कंट्री के किस स्टेट में उतारा गया था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और लास्ट डिजिट को कहा जाता है चेकसम, यानी कि आपकी सिम का कोई भी डिजिट गलती से मिट गया हो तो उस चेक सिम को देखकर एल्गोरिदम लगाकर उस डिजिट को रिकवर किया जा सकता है। अब आप जानते हैं कि सिम के पीछे कोड्स क्यों लिखे होते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर आप तस्वीर में दिखाई देने वाले इस जानवर को नन्ना मुन्ना सुनहरी कछुआ समझ रहे हैं तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए, क्योंकि असल में ये एक किस्म का बीटल है। ये शुमाल मशरकी हिंदुस्तान, वियतनाम, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और चीन समेत कई जनूब मशरकी एशियाई मुल्कों में पाया जाता है। कछुए से मुशाबहत की वजह से उसका नाम भी सुनहरी कछुआ भोंरा रखा गया है। वैसे तो इसकी बहुत सी इकसाम हैं जिनकी रंगत सुर्ख और भूरी होती है, ताहम एक किस्म अपने चमकदार सुनहरी रंग की वजह से सुनहरी कछुआ भमरा के नाम पर पूरा उतरती है। इस बीटल की ज्यादा से ज्यादा लंबाई सिर्फ 14 मिलीमीटर हो सकती है, जबकि ये घने बारानी जंगलात में दरख्तों के पत्तों पर रहता है। दिलचस्पी की बात यह है कि इस बीटल का जिस्म सुनहरा होता है, जिसके इर्द गिर्द सख्त और शफाफ परों का खोल होता है, जो उसे परिंदों और बड़े कीड़ों से बचाने में मदद देता है। दोस्तों ये थी हमारी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो।
नई वीडियो आने तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।